दिल्ली के गौरव तिवारी जो टैंगो चार्ली और 16 दिसंबर जैसे फिल्मों में अपना अभिनय दे के उनका एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं रहा, तो इसके बाद 21 साल की उम्र में वो अपने कमर्शियल पायलट की पढ़ाई पूरा करने अमेरिका चले गए। गौरव तिवारी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कमर्शियल पायलट की प्रमाण पत्र भी मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बीच में एक ऐसा हादसा हुआ, इसके बाद गौरव तिवारी की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये बात है 2003 की, जब गौरव तिवारी अपने ही फ्लैट के रूम में कुछ काम कर रहे थे तो उनके पीछे से किसी के चलने की आहट आई। तो गौरव तिवारी ने इसे अपने मन का भ्रम समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके कानों में किसी ने उनका नाम पुकारा तो गौरव तिवारी ये देखकर काफ़ी दंग रह गए, काफ़ी घबरा गए। हालांकि गौरव तिवारी एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां भूत प्रेत को लोग नहीं मानते। ये सब चीज़ें जानकर गौरव तिवारी को पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा। इसके बाद अपनी कमर्शियल पायलट की पढ़ाई पूरी करते हुए गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव तिवारी ने अमेरिका के कई राज्यों में बड़े बड़े अनसुलझे केस सॉल्व किए। गौरव ने 80 से ज़्यादा केस सॉल्व करके वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का निर्माण किया। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और फाउंडर भी थे। गौरव ने अपने जीवन में लगभग 6000 से भी ज़्यादा केस सॉल्व किए। राजस्थान का भानगढ़ का किला, जो कि भारत की मोस्ट 100 जगहों में से एक है, इसकी कहानी के बारे में लोगों में काफ़ी डर है। गौरव तिवारी ने जब इसकी कहानी का सच्चाई लोगों के सामने लाई, तब जाकर गौरव तिवारी की पब्लिसिटी बढ़ी, तब लोगों ने गौरव तिवारी को ज़्यादा जाना। दोस्तों, इस कहानी के बारे में लोगों का ये कहना है कि लगभग 1500 शताब्दी में इस किले में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहा करती थी, जिसकी सुंदरता पूरे भानगढ़ में प्रसिद्ध थी। लेकिन दोस्तों, वहीं पे सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहा करता था, जो कि राजकुमारी को काफ़ी चाहता था, काफ़ी पसंद करता था। सिंघिया एक ऐसा तांत्रिक था जो काले जादू में उसको महारत हासिल थी। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने गई, तब सिंघिया नाम का तांत्रिक वहीं पे था और उस तांत्रिक का नजर राजकुमारी के दासी पे पड़ा। राजकुमारी के दासी के हाथों में इत्र देख तांत्रिक ने वशीकरण का काला जादू कर दिया, ताकि ये इत्र जैसे ही राजकुमारी लगाए और राजकुमारी सीधा उस तांत्रिक के पास चली जाए। लेकिन दोस्तों, राजकुमारी की दासी जब राजकुमारी के पास गई, राजकुमारी के हाथों में देते ही वो अचानक फिसल के किसी पत्थर पे इत्र जा गिरा और उस वशीकरण का काला जादू उस पत्थर में समा गया। और दोस्तों, वो पत्थर सीधा सिंघिया के तरफ जा बढ़ा और उसके ऊपर ही जा गिरा। और उसके ऊपर गिरने से सिंघिया जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब ये श्राप दिया कि भानगढ़ और इसमें रहने वाले लोग और राजकुमारी सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ही समय बाद मुगलों का हमला हुआ किले पे, जिसमें राजकुमारी और उसके सारे लोग मारे गए। लेकिन थोड़े ही टाइम में यहाँ के सारे लोग अचानक रातों रात जो लोग बचे थे वो गायब हो गए। दोस्तों, तब से लेकर आज तक उस किले में लोगों के लिए ये डर है कि इस किले में हजारों लोगों की आत्मा बसती है। लेकिन जब गौरव तिवारी ने अपने टीम के साथ इस किले पर रात भर इन्वेस्टिगेशन की, तो गौरव तिवारी को यहाँ कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसे ये जगह हॉन्टेड मानी जाए। एक बार तो गौरव तिवारी अकेले ही पूरी रात यहाँ इन्वेस्टिगेशन किए, उसके बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद गौरव तिवारी ने कई पॉपुलर टीवी शो, MTV गर्ल्स नाइट, भूत आया, हंटिंग ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े टीवी शो किए। ये बात 7 जुलाई 2016 की, जब ये पता चला कि गौरव तिवारी ने सुसाइड कर लिया। जब गौरव तिवारी की लाश उनके ही बाथरूम में मिली, उनके गले पे काले गहरे रंग का निशान था। पुलिस इस घटना को सुसाइड मानती है, लेकिन जब उनकी पत्नी आर्या कश्यप तिवारी से ये पूछा गया तो वो ये बताने लगी कि कई दिनों से गौरव काफ़ी परेशान रहा करते थे, और जब ये उनसे ये उनकी परेशानी की वजह पूछा करती थी तो गौरव तिवारी ने ये बताया था कि कोई ऐसी निगेटिव शक्ति, कोई ऐसी आत्मा उन्हें मरने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों, कोई व्यक्ति जो अपना कमर्शियल पायलट की पढ़ाई छोड़कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की पढ़ाई करता है और वो काफ़ी खुश रहता है अपने काम से, जो सुबह सुबह उठ के अपने काम पे जाने की तैयारी करता है,
वो अचानक सुसाइड कैसे कर सकता है। दोस्तों, गौरव तिवारी की मौत की सच्चाई शायद उनके टीम के लोगों को पता चल गई होगी, लेकिन इसके बारे में और किसी को नहीं पता। दोस्तों, गौरव तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो मौत के बाद भी लोगों से बात किया करते थे। आज गौरव तिवारी की आत्मा जहां कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।